बड़े भाव से। एक दिन बुढ़ापा सब पे आना है कि मोए भीषम की बिटिया सुनी सामरिया। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से, मोए भीषम की लाड़ो ने बेरोए सुनी सामरिया। चलो नहीं जा रहा आयो बुढ़ापो ढली आई आखिर तो पूरी मेरी उमरिया सुनी सामरिया। भीषम की लाड़ो ने बेरोए सुनी सामरिया। एक दिन बुढ़ापो सब पे आना और का बोले ब्राह्मण, एक सुंदर देखिए कुंदर बर की ब्राह्मण ने पग के नीचे आसन लगाया। तो सोया हाय हाय सोयो और के कामरिया सुनी सामरिया। भीषम की लाड़ो ने बेरोए सुनी सामरिया। उसी के साथ साथ सम्मान्य श्री नितिन यादव जो जगतपुर से 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। 101 मुद्राओं से सनी यादव जो निजामतपुर से, दोनों हाथ दान के लिए बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे।
और इसी बीच में 51 मुद्राओं से ज्ञानी यादव भैया जी की तरफ से आए हैं। प्रभु से कामना करूंगा भैया के दोनों हाथ दान के लिए बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। एक ज्ञानी यादव खीरे बरनी में 51 नोटी झोंकी आ जाइए भाई महाराज। रुक्मणी का भेजा हुआ ब्राह्मण जब रास्ता में सोइयो तो भगवान ने देखा ये तो रास्ते में सोइयो। भगवान ने योग माया से उठाया और माताओं दौर का पूरी में लिटाया। जब ब्राह्मण जगो सोचन लगो हम जब एक वृक्ष के नीचे सोए जे सुंदर सुंदर महल अटारी कहां से आई है। भाई द्वारपाल खड़े पूछन लगे ब्राह्मण भैया कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले द्वारका 6। अपने यहाँ है बोला जाता, गुजरात में 6 बोला जाता है। और जो जब द्वारपाल ने कही भैया द्वारका 6, ब्राह्मण चक्कर में पड़िए इन तो 6 द्वारका है। ब्राह्मण बोले भैया हमें 6 द्वारका की जरूरत नहीं, हमें एक द्वारका की जरूरत है जिसमें श्याम सुंदर रहते हैं। द्वारपाल बोले ये वही द्वारका 6 जिसमें श्याम सुंदर रहते 6। ब्राह्मण चक्कर में पड़िए ये तो कन्हैया 6 है। अब कौन से श्याम से मिलो। एक द्वारपाल समझियो ब्राह्मण हमें जब मालूम पर तुम पूरब के रहने वाले हो। ब्राह्मण बोले भैया हम तो सोई हैं। द्वारपाल बोले चिंता ना करो ये वही द्वारका है जिसमें श्याम सुंदर रहते हैं। ब्राह्मण बोले तो तू ऐसे चौना कह रहे तू छक्काड़ो पेले फिर तो सब पेट को पानी खोलियो जब तक कन्हैया कहां मिलेगा। द्वारपाल बोले वो जो सामने ऊंची ऊंची अटारी दिखाई दे रही वही कन्हैया मिलेंगे। पहुंचिए भगवान
ब्राह्मण देवता क्या देखा, बलराम ऊंचे से सिंहासन पे बैठे, सब यादव लोग जमीन पे बैठे, कन्हैया कोने में बैठे। बलराम बोले कहिए ब्राह्मण कहां से आना हुआ? ब्राह्मण बोले मैं कुंदनपुर से आया हूं। क्या काम है? कन्हैया से मिलना है। बल्लाऊ बोले बे बैठे कोने में। और जो माता ब्राह्मण ने कन्हैया को देखो, ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगे मोड़ी ठगी जे करिया पे मर बैठी। और जो कन्हैया ने तिरछा देखो तो ब्राह्मण बोले हाय पल्ले हुई जो तो डेथ तो रहे। और जो कन्हैया ने जरा सो मुस्कुराओ तो ब्राह्मण सोचने लगे ना श्याम काले जरूर लेकिन छब कितनी है। पहुंची है ब्राह्मण। कन्हैया जानते थे कि रुक्मणी का भेजा हुआ ब्राह्मण आओ, लेकिन तो भगवान ने पूछी कहिए ब्राह्मण कहां से आना हुआ? ब्राह्मण बोले धीमे धीमे बोलो, रुक्मणी ने भेजा है। क्यों? पत्र दिया। और जो कन्हैया ने पत्र पढ़ो, कन्हैया बोले ब्राह्मण कह देना रुक्मणी से चंदेली में चली जाए, मैं दुल्हन बन के हम नहीं लाएंगे। ब्राह्मण बोले कन्हैया अगर तुम रुक्मणी को लेने के लिए नहीं जाओगे तो रुक्मणी मर जाएगी। कन्हैया बोले हम ले तो आते लेकिन मेरे पास मजबूरी है। क्या? अरे जब छोटे हते तो बहुत उदम मचाते, काऊ गोपी की चुनरिया फाड़ देते, काऊ की मटुकिया फोड़ देते। हमें यादवों ने इतना बदनाम कर दिया कि मेरे भैया बलराम वो घर से बाहर नहीं निकलने देते। बोले ब्राह्मण कोई अकल? कन्हैया बोले एक है अकल। कौन सी? थोड़ी देर तुम बैठियो और भैया से कहियो भैया हम वो चलन दे, और थोड़ी दूर चलियो खोपड़ी को पकड़ के खांसन लगियो। सोई हम भैया से कहें भैया ब्राह्मण बूढ़ो है, सोई भैया कहें जब रथ में धरो कुंदनपुर तक छोड़े आओ। इं तो तुम्हें छोड़े उए तो ब्याह गोनो सब संगे कर ले। ब्राह्मण ने वही किया। माताओं 2-4 घंटा बैठे। ब्राह्मण बोले अब भैया चलन दो। बलराम बोले और रुको। सब यादव लोग ब्राह्मण की विदाई करवे के चले। माताओं 2-4 खेत ब्राह्मण चले, खोपड़ी को पकड़े खांसन लगे। कन्हैया बोले डडरात भैया। हाँ कन्हैया। ब्राह्मण बूढ़ है, अगर मरियो तो ब्रह्म हत्या लग जाए। बलराम बोले तू कहना क्या चाह रहा? कन्हैया बोले हम कहो तो जा चाहत, अगर तुम आज्ञा दे दो तो रथ में धरे कुंदनपुर तक छोड़े आए। बलराम बोले ठीक है कन्हैया, वो रथ ले जा। जब रथ में 2 घोड़ा लगे जो हवा से तेज चलने वालों, माताओं भगवान ने वो रथ निकालो और ब्राह्मण से कई रथ में बैठो। जोलो द्वारका में रथ चलो तो बहुत धीरे धीरे, और जो द्वारका से रथ निकलो भगवान ने आकाश में उड़ाए दो। कैसे गुरुदेव? ए यार सरर करकी रे स्वर्ग में पहुंचो।
बोले क्या हो गया? जोलो ब्राह्मण को हो साओ तोलो, भगवान ने कुंदनपुर में रथ उतार दियो। ब्राह्मण यही कुंदनपुर है। और इसी बीच में 21 मुद्राओं से बैजनाथ राव भैया जी की तरफ से आए हैं। प्रभु से कामना करूंगा भाई के दोनों हाथ दान के लिए बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। 251 मुद्राओं से मनीष यादव जो करौंदा चांदे से आए हुए हैं, 251 मुद्राओं से यदुवीर यादव पीतमपुर से आए हुए हैं। भैया के दोनों हाथ